हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिष्क। आज के इस वीडियो में हम डेटा स्ट्रक्चर्स के दो सबसे बेसिक टॉपिक्स एरे और लिंक लिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। एरे और लिंक लिस्ट मतलब एक प्रकार का बेस होता है आगे आने वाली चीज़ों में डेटा स्ट्रक्चर्स की। तो ये आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इनमें क्या समानताएं हैं, इनमें क्या कहते हैं डिफरेंसेस है, टाइप्स। तो शुरू करते हैं। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो डू लाइक, डू सब्सक्राइब एंड डू शेयर। लेट्स बिगिन। तो क्या डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में? व्हाट इज एन एरे, व्हाट इज ए लिंक लिस्ट, व्हाई लिंक लिस्ट, टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट और डिफरेंस बिटवीन एरे एंड लिंक लिस्ट। ये 5 चीज़ें आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और इतनी अच्छे से करेंगे कि मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले, व्हाट इज एन एरे? एरे क्या होता है? एन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स। मतलब एरे सिमिलर एक प्रकार के डेटा टाइप का कलेक्शन होता है। अब डेटा टाइप क्या होता है? डेटा टाइप इंटीजर होता है, कैरेक्टर होता है, बूल डेटा टाइप होता है, फ्लोट होता है, लॉन्ग लॉन्ग होता है। तो एक ही टाइप का डेटा टाइप हो तो उसके कलेक्शन को हम एरे कहते हैं। वो अलग अलग टाइप के नहीं हो सकते कि इंटीजर भी हो गया, कैरेक्टर भी हो गया और सब एक ही साथ एलोकेट हो गई सबको मेमोरी। ऐसा नहीं होगा। एक ही टाइप के डेटा टाइप हो, उनके एलिमेंट्स को मेमोरी एलोकेट होगी। कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन टेक्स प्लेस, मतलब कॉन्टिन्यूस मेमोरी एलोकेट होगी। ऐसे नहीं होगा कि एक ब्लॉक इधर हो गया मेमोरी का, एक कहीं और हो गया। इसके बारे में हम और आगे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेट होगी। फिर एरे उस टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है जिसके एलिमेंट की पोजीशन डायरेक्टली असेस की जा सकती है। कैसे की जा सकती है? जिस भी इंडेक्स के एलिमेंट को असेस करना है, एरे का नाम और उस इंडेक्स को मेंशन कर दीजिए, हो जाएगी वो इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट होगा उसको आप असेस कर पाएंगे। सिंटेक्स क्या होता है एरे का, कैसे हम डिक्लेयर करते हैं? तो एक डेटा टाइप, जो भी डेटा टाइप का हो, कैरेक्टर हो तो कैर, इंटीजर हो तो इंट, लॉन्ग लॉन्ग हो तो लॉन्ग, डबल हो तो डबल, नेम ऑफ एरे, जो भी नाम रखना हो एरे का कुछ भी रख सकते हैं। और उसका डायमेंशन, डायमेंशन यानी साइज, ये आप जब डिक्लेयर कर रहे हो जब भी आपको साइज स्पेसिफाई कर देना है, जितने भी साइज का आपको एरे बनाना हो। तो ये थी मोटे मोटे तौर पे व्हाट इज एरे। अब यहाँ पे मैंने बताया एरे इनिशियलाइज कैसे होता है। जैसे ARR नाम का एक एरे बनाया, उसका साइज 5 रख दिया और ये 5 एलिमेंट उसमें स्टोर करा दिए। तो मेमोरी ऐसे एलोकेट होती है कि एक साथ 5 ब्लॉक बनेंगे और फिर उसमें जो भी एलिमेंट होंगे, जो भी डेटा होगा वो स्टोर हो जाएगा। 2, 4, 8, 12, 16। फिर इनका इंडेक्स है 0, 1, 2, 3 और 4। ये इंडेक्स है जिनके थ्रू हम इनको असेस कर सकते हैं। अब व्हाट आर लिंक लिस्ट्स? लिंक लिस्ट इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। एरे की तरह ये भी एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। वहां पे मेमोरी के ब्लॉक्स एरे को बनाते थे, यहाँ पे नोड्स मेकअप अ लिंक लिस्ट। नोड्स आर स्ट्रक्चर्स मेड अप ऑफ डेटा एंड अ पॉइंटर टू अनदर नोड। इसमें डेटा भी होगा और उस अलग अगली नोड का पॉइंटर भी होगा। डेटा मतलब 5 है, जैसे वहां पे जैसे 2, 4, 6, 8, 10 था, तो अगली नोड का या अगले ब्लॉक का पॉइंटर नहीं था क्योंकि वो सब एक साथ इनिशियलाइज थे। यहाँ पे अगली नोड का पॉइंटर भी होगा, पॉइंट कर रहा होगा कि अगली जो नोड है इसकी वो इस लोकेशन पे पड़ी हुई है, और उस पॉइंटर को यूजुअली हम नेक्स्ट बोलते हैं। तो लिंक लिस्ट कैसे मतलब हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हेड पॉइंटर होता है, वहां से वो स्टार्ट होती है और जिस भी ब्लॉक का नेक्स्ट नल को पॉइंट कर रहा हो, वो जो पॉइंटर जो अगले नोड का रेफरेंस रख रहा हो वो नेक्स्ट पॉइंटर नल को पॉइंट करे, तो वो लिंक लिस्ट का टर्मिनेशन होता है यानी एंड होता है। और जहाँ हेड पॉइंटर हो वहां से वो लिंक लिस्ट शुरू होती है। तो ये थी व्हाट आर लिंक लिस्ट। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल है इसी कोशिश में कि आपको लिंक लिस्ट और अच्छे से समझ में आ सके। तो ट्रेन तो हम सभी ने देखी है। तो ट्रेन का भी एक स्टार्ट होता है जो कि उसका इंजन से डिनोट होती है कि इंजन आ रहा है, मतलब ट्रेन आ रही है पूरी की पूरी। तो इंजन जो होता है वो यहाँ पे हेड होता है। और ट्रेन कब टर्मिनेट होती है? जब उसके पीछे यदि एक्स लिखा है, मतलब ट्रेन खत्म हो गई है।
ऐसे ही यहाँ पे किसी भी नोड का नेक्स्ट नल को पॉइंट कर रहा हो, मतलब लिंक लिस्ट खत्म हो गई है। सेम एज ट्रेन, सेम एज लिंक लिस्ट। अब एडवांटेजेस ऑफ लिंक लिस्ट ओवर एरेज। एरे के ऊपर लिंक लिस्ट के क्या एडवांटेजेस है? लिंक लिस्ट आर मोर कॉम्प्लेक्स टू कोड एंड मैनेज देन एरेज, बट दे हैव सम डिस्टिंक्ट एडवांटेजेस। कॉम्प्लेक्स है कोड करने में, बट एडवांटेजेस है। A linked list can easily grow and shrink in size. Programmer does not need to know how many nodes will be in the list. They are created in memory as needed. मतलब डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के थ्रू लिंक लिस्ट का क्रिएशन होता है। प्रोग्रामर को साइज जैसे हम एरे में स्पेसिफाई कर रहे थे वो स्पेसिफाई नहीं करना होता है। फिर स्पीड ऑफ इंसर्शन और डिलीशन फ्रॉम द लिस्ट। इंसर्टिंग और डिलीटिंग एलिमेंट्स इनटू या आउट ऑफ लिस्ट बहुत इजी होता है लिंक लिस्ट में एज कम्पेयर टू एरे। अब आप खुद ही सोचिए, कोई 5 साइज का एरे है, उसमें हर एलिमेंट की इंडेक्सिंग पहले से करी गई होगी, किसी की 0 होगी, 1 2 3। अब हमको सेकेंड इंडेक्स पे जो एलिमेंट पड़ा है उसको डिलीट करना है, तो डिलीट कर दिया, तो अब जो थर्ड इंडेक्स पे इनिशियली एलिमेंट था अब वो सेकेंड इंडेक्स पे आ जाएगा। बट कैसे आएगा, कौन करेगा उसको, मतलब कैसे कोड करेंगे? बहुत कॉम्प्लेक्स कोड हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही गंदी चीज है एरे के बारे में, जो कि लिंक लिस्ट में बहुत अच्छी है। फिर लिंक लिस्ट कैन इजीली ग्रो इन साइज। इसमें मतलब क्या है श्रिंक और ग्रो का, कि जैसे हमने 100 साइज का एरे डिक्लेयर कर दिया, अब हमको 50 ही ब्लॉक चाहिए, 50 खाली पड़े, तो वो मेमोरी वेस्ट हो रही है। वो लिंक लिस्ट का एडवांटेज ये होगा कि डायनामिक मेमोरी एलोकेट होगी, तो 50 चाहिए तो 50 ही ब्लॉक एलोकेट होंगे और 50 वेस्ट नहीं जाएंगे, जबकि एरे में वो वेस्ट हो जाएंगे। तो ये थी एडवांटेजेस ऑफ लिंक लिस्ट ओवर एरेज। अब एक और एडवांटेज है लिंक लिस्ट का एरे के ऊपर, और ये बहुत ही अच्छा एडवांटेज है एक तरह से। मान लो किसी ट्रेन में हम ट्रेवल कर रहे हैं, तो अब फैमिली के साथ ट्रेवल करेंगे, 6 मेंबर्स का ग्रुप होगा, तो हम क्या चाहेंगे कि एक ही केबिन में एक कंपार्टमेंट के हमको सीट मिल जाए। ऐसा नहीं हो कि एक 9 पे, एक 22 नंबर पे बैठा है, एक 28 पे। हम यूजुअली हमारा कंफर्ट यही रहेगा कि हम एक ही केबिन में जाए, एक ही कंटिन्यूस सीट्स पे, जैसे 9 10 11 12 13 14 हमारी हो जाए। तो एरे का भी ऐसा ही है कि यदि कंटिन्यूस ब्लॉक्स होंगे तो ही उसको मेमोरी एलोकेट की जा सकती है, तो ही उसे इनिशियलाइज किया जा सकता है, नहीं तो एरे को इनिशियलाइज नहीं किया जा सकता यदि कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन नहीं है। जबकि लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं है। लिंक लिस्ट का सिंपल फंडा है कि मेरा एक पैसेंजर 1 पे बैठा है, फिर टीसी आएगा, मैं उसको कह दूंगा मेरा दूसरा 11 पे बैठा है, तो मैं पॉइंट कर दूंगा उसको, और तीसरा 7 पे बैठा है, चौथा 16 पे बैठा है, पांचवा 23 पे बैठा है। ऐसे पॉइंटर्स के थ्रू हम पॉइंट कर देंगे। ऐसा नहीं है कि हमको कंटिन्यूस मेमोरी ही चाहिए, हम कैसे भी एक एक स्पेस भी होगी तो भी हम बैठ जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा एडवांटेज है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार आपको कंटिन्यूस स्पेस ही अवेलेबल हो, ऐसे भी हो सकता है कि एक ब्लॉक यहाँ पे अवेलेबल है, एक स्पेस का ब्लॉक वहां पे अवेलेबल है, तो फिर आप कैसे उसको एलोकेट करोगे? तो ये बहुत ही अच्छा एडवांटेज है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट। 4 टाइप की बेसिकली लिंक लिस्ट होती है: सिंगली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट और डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट। सिंगली लिंक लिस्ट तो अभी हमने डिस्कस करी थी कि एक हेड होता है, उस एक नोड होती है, उसमें डेटा होता है, और उसका जो एड्रेस होता है, एड्रेस वाला ब्लॉक अगले उसको पॉइंट कर रहा होता है, अगली नोड को। अब डबली लिंक लिस्ट क्या होती है? इसमें एक डेटा का ब्लॉक होता है और 2 एड्रेस के ब्लॉक्स होते हैं। तो एक ब्लॉक नेक्स्ट को पॉइंट करेगा और एक ब्लॉक प्रीवियस को पॉइंट करेगा। इसमें इसका ये फायदा है सिंगली के ऊपर कि इसमें आप प्रीवियस एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो। सर्कुलर लिंक लिस्ट मतलब इसमें जैसे ये 5 है तो इसका नेक्स्ट 10 होगा, और जो आखिरी होगा वो नल को पॉइंट नहीं करके वापस हेड को पॉइंट कर रहा हो। ये आप इसका रियल लाइफ एग्जांपल अपना म्यूजिक सिस्टम ले सकते हो कि प्लेलिस्ट है, जैसे अब वो प्लेलिस्ट खत्म हो गई तो वो वापस शुरू से स्टार्ट हो जाए। तो ये सर्कुलर लिंक लिस्ट का एक रियल लाइफ एग्जांपल है। फिर डबली सर्कुलर, इसमें वही बात है कि एक प्रीवियस होता है, एक नेक्स्ट होता है। हेड का जो प्रीवियस है वो टेल पे पॉइंट कर रहा होगा, और टेल का जो नेक्स्ट है वो हेड पे पॉइंट कर रहा होगा। तो ये बेसिकली टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट है। अब इनकी डेफिनेशन क्या हो सकती है? सिंगली लिंक लिस्ट, अ सिंगली लिंक लिस्ट इज अ टाइप ऑफ लिंक लिस्ट दैट इज यूनिडायरेक्शनल, that is it can be traversed only in one direction
फ्रॉम हेड टू लास्ट नोड विच इज टेल, मतलब एक ही डायरेक्शन में ट्रेवर्स कर सकते हो, रिवर्स ट्रैवर्सिंग नहीं हो सकती इसमें, ठीक है। अब डब्ल्यू लिंक लिस्ट क्या होती है? अ डब्ल्यू लिंक लिस्ट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ लिंक लिस्ट इन विच नोड कंटेन पॉइंटर टू प्रीवियस एज वेल एज नेक्स्ट नोड। प्रीवियस नोड का भी पॉइंटर होगा, नेक्स्ट का भी पॉइंटर होगा, दोनों डायरेक्शन में ये ट्रेवल हो सकती है। फिर रियल लाइफ एग्जांपल, म्यूजिक प्लेयर तो मैंने बता ही दिया था, यहाँ भी म्यूजिक प्लेयर हो सकता है जब प्रीवियस पे जाना हो आपको, प्रीवियस सॉन्ग पे नेक्स्ट सॉन्ग पे। फिर अंडू ऑप्शन इन चेस गेम्स सच एज चेस, आपको प्रीवियस मूव पे जाना हो तो आप CTRL-Z जो भी करते हैं, तो ये एक अच्छा एग्जांपल है इसका। सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट, in a circular singly linked list the last node of the list contains the pointer of first node of the list। फर्स्ट नोड का पॉइंटर होगा और उसमें नल वैल्यू नहीं होगी, कुछ उसमें बिगनिंग भी नहीं होगी, एंडिंग भी नहीं होगी। जो लास्ट नोड होगा उसका जो पॉइंटर है वो सीधे हेड नोड को पॉइंट करेगा। रियल लाइफ एग्जांपल इसका भी वही है, म्यूजिक प्लेयर। डब्ल्यू सर्कुलर लिंक लिस्ट, two nodes are connected or linked together by previous and next pointer, last node of W circular is connected to first node of, वही जो मैंने आगे बताया था कि लास्ट का जो नेक्स्ट है वो हेड पे आएगा और हेड का प्रीवियस उस पे चला जाएगा लास्ट पे। अब बात करते हैं सबसे फाइनल, एरे वर्सेस लिंक लिस्ट। क्या इनमें डिफरेंसेस है? फिक्स साइज होता है एरे का कि 500 ब्लॉक का एरे एलोकेट कर दिया तो फिर वो 500 का ही रहेगा, आप उसको ना 1000 कर सकते हो ना 100 कर सकते हो। लिंक लिस्ट डायनामिक साइज होता है, आप अपने हिसाब से लिंक लिस्ट को मेमोरी एलोकेट करा सकते हैं। इंसर्शन एंड डिलीशन आर इनएफिशिएंट, एलिमेंट्स आर यूजुअली शिफ्टेड, वही मैंने बताया था कि एलिमेंट शिफ्ट करने पड़ जाएंगे आपको। और इंसर्शन एंड डिलीशन आर एफिशिएंट, आप पॉइंटर के थ्रू आसानी से इंसर्शन डिलीशन कर सकते हो। पर एरे का बहुत अच्छा एडवांटेज भी है, मतलब हर किसी में होता है, किसी में कुछ बुराई भी होगी कुछ अच्छाई भी होगी। एलिमेंट का रैंडम एक्सेस अच्छे से हो सकता है। रैंडम एक्सेस कैसे? कि आपको जैसे थर्ड इंडेक्स का एलिमेंट एक्सेस करना है तो आप एरे का नाम और ब्लॉक में लिख दोगे थर्ड जो भी एलिमेंट आपको एक्सेस करना है, तो ये बहुत वो है, मतलब बहुत ही अच्छा एडवांटेज है। जबकि यहाँ पे रैंडम एक्सेस नहीं हो सकता, आपको सीधे हेड का एड्रेस पता होगा तो आपको हेड के थ्रू ट्रेवल करना पड़ेगा, तो वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा। फिर यदि एरे फुल है तो कोई मेमोरी लॉस नहीं होगा, पर यदि एरे फुल नहीं है, जैसे वही बात थी कि 500 साइज का एरे 100 ही साइज है, 100 ही एलिमेंट्स है, तो जो 400 ब्लॉक्स है वो वेस्ट हो रहे हैं, जबकि लिंक लिस्ट में ऐसा कोई वेस्ट नहीं होगा। अब सिक्वेंशियल एक्सेस इज फास्टर, अब चूंकि एलिमेंट्स कंटीजियस वे में एलोकेटेड है तो एक के बाद एक के बाद एक आप किसी को भी एक्सेस कर सकते हो, जबकि इसमें ये बहुत ही स्लो होगा क्योंकि आपको सिर्फ हेड का ही एड्रेस पता है। तो बस यही था इस वीडियो का टॉपिक, एरे वर्सेस लिंक लिस्ट। मुझे उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा, और यदि इस वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।